मुक्ता तो बच गई मगर मालवा के ऊपर बड़ा खतरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालवा को भी अपना बेटा ही मानती हैं देवी अहिल्या। ये तब से चालू है जब से मल्हार सरकार ने कहा था देवी अहिल्या को कि मेरे दो बेटे हैं, एक खंडेराव एक मालवा, और तुम्हें दोनों का ही ध्यान रखना है। और तब से देवी अहिल्या अपने मन में ये डिटरमाइन करके बैठी है कि मालवा की जनता को, क्योंकि मालवा की जनता से ही बनता है, कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देंगी। और अब उनका अपना ही बेटा मालवा के लिए कष्ट बना हुआ है। और अब जो हुआ है कड़ी में, उसमें मुक्ता को बचाने के लिए मालेराव पहुंच गया है और उसमें मुक्ता बच जाएगी दोस्तों। मगर इसके बाद क्या होगा, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, हर माँ का सपना होता है कि उनका बेटा, उनकी औलाद बड़ा बने, आने वाले समय में अपने माता पिता का, अपने दादा का, दादी का नाम रोशन करे। यही सपना देवी अहिल्या का भी था। जब मालेराव उनकी कोख में था तभी से देवी अहिल्या ने मालेराव के लिए सपने देखने शुरू कर दिए थे। मालेराव का विवाह, मालेराव का बचपन, मालेराव का राजा बनना। खंडेराव ने भी और मल्हार सरकार ने भी, रानी गौतमा ने भी, सब ने। मगर जब मालेराव का जो विकास हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, बच्चा बड़ा होना शुरू हुआ, तब से मालेराव के लक्षण जो थे वो ठीक नहीं थे। चाहे किसी का भी इन्फ्लुएंस लगाए, मगर मालवा के लिए तो एक भावी राजा का ऐसे होना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये देवी अहिल्या ने तब से ही समझ लिया था, इसलिए तब बच्चा था, इसलिए काफी हद तक उन्होंने प्यार से भी समझाने की कोशिश की, मगर ये बच्चा बिगड़ता ही गया। देवी अहिल्या की हर वक्त कोशिश रही कि मालेराव में वो सारे गुण आए जो एक राजा में आने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मालेराव को ही राजा बनना है। क्योंकि ये तो वो जानती थी, क्योंकि ये पुश्तैनी जो गद्दी उनके पास है, उसका अगला जो उत्तराधिकारी है वो मालेराव ही है, और दिल से वो चाहती है कि मालेराव राजा बने। मगर दूसरा उनका जो बेटा मालवा है, अगर मालेराव राजा बनता है इस तरह से, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, तो ये मालवा के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए वो बार बार ये बात कहती नजर आती है कि मुझे मालेराव को वो सब सिखाना है, वैसा राजा बनाना है जैसा खंडेराव चाहते थे, जैसे इसके पिता राजा थे, जैसे इसके दादा राजा है। इसलिए वो टाल देती है मालेराव का उत्तराधिकारी बनना। और इसका मतलब ये नहीं कि देवी अहिल्या बनाना नहीं चाहती है, वही मैंने जो कहा, हर माँ का सपना होता है। मगर अब दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है जिसमें देवी अहिल्या को तो मालवा के आने वाले वक्त की तस्वीर साफ साफ नजर आएगी, मगर बाकी लोगों को नजर नहीं आएगी। क्योंकि मुक्ता जिस संकट में पड़ी है, उस योजना में देवी अहिल्या ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, क्योंकि वो अपनी ही जनता भीलों के साथ एक ऐसा शांति का प्रस्ताव रखना चाहती है, उनसे बातचीत करना चाहती है, जिससे कि जो जनता इतनी देर से पिस रही है इतनी देर से, उस जनता की प्रॉब्लम्स को समझे और उसका सॉल्यूशन करे, और इस जाति को भी न्याय मिले, आदर मिले। देवी अहिल्या की ये कोशिश है, और वो कोशिश काफी हद तक कामयाब होने ही लगती है कि वहां पे मालेराव पहुंच जाता है। तो मालेराव अपने स्वभाव के हिसाब से करता है, क्योंकि मालेराव देखता है कि मुक्ता के ऊपर भाला कसा हुआ है कृष्ण नायक ने, और मेरी माँ हथियार फेंक के हाथ खड़े करके खड़ी है सामने। और तब तक तो मालेराव को पता भी नहीं है कि देवी अहिल्या ने क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं। अगर पता भी होता तब भी मालेराव ऐसा ही करते, क्योंकि उनका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, अपनी माँ के साथ ही है। जाने अनजाने मालेराव बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं देवी अहिल्या का और अपनी प्रजा का। मगर ये नुकसान सिर्फ देवी अहिल्या को ही दिखाई देगा, या फिर साथ में जो तुकू जी है उनको थोड़ा समझ में आएगा, मगर ये बात किसी और को समझ में आएगी नहीं। उनको सिर्फ इसका एक ही पहलू समझ में आएगा, वो है कि मुक्ता को खतरे में डालने वाली है देवी अहिल्या और बचाने वाले हैं मालेराव। तो ऐसे बच्चे को, ऐसे युवा को क्यों नहीं राजा बनाया जाए? जो अपनी बहन की रक्षा इतनी जान हथेली पे रख के कर सकता है, तो प्रजा की रक्षा क्यों नहीं करेगा? मगर देवी अहिल्या यहां पे समझ रही है कि ये प्रजा की रक्षा नहीं है।
अगर प्रजा के ऊपर ऐसा राजा होगा जो प्रजा के हृदय को समझता नहीं है, तो वो कैसे प्रजा का भला करेगा। और देवी अहिल्या की हर वक्त यही कोशिश रही है कि मालेराव के मन में दया आए, जो नहीं है। तो दोस्तों, ये जो हुआ है, इसके बाद जो होने वाला है, उससे मालवा का जितनी भी देर मालेराव राजा रहेगा, उसका जो है वही बेड़ा गर्क ही करने वाली बात होगी। देवी अहिल्या संभालने की कोशिश करेगी, बहुत कुछ करेगी और काफी हद तक कामयाब भी होंगी, मगर कम भी हो, मगर नुकसान तो होगा ही दोस्तों। तो मालेराव का राजा बनना मालवा के लिए होगा बड़ा नुकसानदायक। इस सीरियल की जो हम देख रहे हैं, उसके जरिए जो हमें समझ में आ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.